एक ऐसा जासूस जिसने देश के लिए अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, यहां तक कि अपना हिंदू धर्म तक छोड़ा, इस्लाम स्वीकार कर लिया, खतना तक कराया, नमाज पढ़ना सीख लिया, रोजा रखना सीख लिया और पाकिस्तान चला गया। वहां जाकर वहां की आर्मी ज्वाइन करके मेजर के बड़े पद तक पहुंचा। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्लैक टाइगर तक कहा। ये कहानी है एक ऐसे जासूस रविंद्र कौशिक की, जिसका नाम आज भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में सम्मान के साथ लिया जाता है। एक ऐसा जासूस जिसका लोहा पाकिस्तान तक मानता है। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। रविंद्र कौशिक के पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए घर में शुरू से ही देशभक्ति का माहौल था। रविंद्र कौशिक 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बचपन से बहुत चंचल स्वभाव के और सुंदर थे। उनकी शक्ल एक्टर विनोद खन्ना से मिलती थी, इसलिए उनके साथी उन्हें विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। कॉलेज के दिनों में वो थिएटर करते थे। अभिनय उनका जुनून था। यही रॉ की नजर उन पर पड़ी। रॉ के अधिकारियों को उनकी संवाद कला, आत्मविश्वास और हाव भाव इतने प्रभावित करते हैं कि उन्हें भारत के सबसे खतरनाक मिशन के लिए चुना गया और वो मिशन था जासूसी। 1975 में उन्हें रॉ द्वारा भर्ती कराया गया। अगले 2 सालों तक उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई। उर्दू, इस्लामिक रीति रिवाज और पाकिस्तानी संस्कृति उन्हें सिखाई गई। राजस्थानी उन्हें पहले से आती और पंजाबी और उर्दू उन्हें सिखाई गई। मुसलमान बनाया गया। उन्होंने अपना खतना तक कराया, नमाज पढ़नी सीखी। अब वो पूरी तरीके से मुस्लिम रीति रिवाज सीख चुके थे। अब उनका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। अब वो रविंद्र नहीं रहे। अब पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी पर जाने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तान के बॉर्डर लगे क्षेत्रों से ही लिए जाते हैं। 1975 में जब उन्हें पाकिस्तान भेजा गया तब उनकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास रही होगी। पाकिस्तान में उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की। पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी की। आर्मी में अकाउंट डिपार्टमेंट में वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद बहुत मेहनत की और मेजर के बड़े पद तक पहुंचे। वहां पर एक टेलर की लड़की जिसका नाम अमानत था, उससे उन्होंने शादी कर ली। एक बेटा उन्हें हुआ और बेटे का नाम अलीब रखा गया। शादी के बाद ससुर, पाकिस्तानी आर्मी के उनके दोस्त, यहां तक कि बीवी को यह पता नहीं लगने दिया कि वह एक भारतीय है, हिंदू है और एक एजेंट है। 1975 से 1983 तक उन्होंने लगभग 8 साल पाकिस्तान में काम किया। रविंद्र कौशिक ने रॉ को पाकिस्तान की कई सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस, न्यूक्लियर लोकेशंस और ISI के प्लान्स की जानकारी दी। उनकी सूचनाओं ने भारत को पाकिस्तान से कई बार एक कदम आगे रखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर तक नाम दिया। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क पाने के लिए एक एजेंट इनायत मैसी को भेजा, लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। उसे बहुत टॉर्चर किया गया। पाकिस्तानी सेना और ISI को शक था कि कहीं से इंफॉर्मेशन भारत के लिए लीक हो रही है। इनायत मैसी को जब खूब टॉर्चर किया गया तो वह टूट गए और उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक इंडियन जासूस पाकिस्तानी आर्मी में है। पाकिस्तानी आर्मी और ISI वालों के तो पसीने छूट गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत का एक जासूस पाकिस्तान की आर्मी में घुस गया, वहां पे अधिकारी बन गया और उन्हें इतने बड़े पद तक पहुंच गया। और वह भी एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है और वह मुस्लिम बनकर हमारे देश में यहां तक पहुंच गया, क्योंकि वह उस समय वहां मेजर के पद पर थे। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत मैसी को बोला कि रविंद्र को पार्क में मिलने को कहो। जब मैसी के बुलाने पर रविंद्र पार्क में पहुंचे तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब रविंद्र को पाकिस्तानी आर्मी ने गिरफ्तार करके उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो सियालकोट के पूछताछ केंद्र में उन्हें लगभग 2 साल तक अत्याचार सहना पड़ा। उन्हें खूब लालच दिए गए कि वे भारत की खुफिया जानकारी उन्हें दे दें, उन्हें आजाद कर देंगे, पर उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा दी गई। बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा
आजीवन कारावास में उसे बदल दिया गया, लेकिन 16 साल तक पाकिस्तान की जेलों में वो बंद रहे। कई बार भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आधिकारिक रूप से रॉ ने उनकी कभी पुष्टि नहीं की। चुपके से भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में वो कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में उन पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी कभी कोई खोज नहीं की। उन्होंने एक पत्र में पूछा था कि भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का क्या यही इनाम मिलता है। उन्होंने लिखा, अगर मैं अमेरिकी शहरी होता तो 3 दिन में मुझे अमेरिका छुड़ा के ले जाता। 2001 में पाकिस्तान की मुल्तान जेल में टीबी और हार्ट डिजीज के कारण उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी तक हिंदुस्तान ने आ सकी। परिवार के सदस्यों को उनकी मृत्यु की सूचना भी बहुत समय बाद मिली। रविंद्र कौशिक आज भी गुमनाम है। ना उनके नाम पर कोई सड़क है, ना कोई मेडल, ना कोई सरकारी सम्मान, लेकिन देशभक्तों के दिल में उनका नाम आज भी है। वो जो जिए वो भारत के लिए और मरे तो भी भारत के लिए।